नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज 18 अगस्त 2025 की मुरली चर्चा में तो आज प्यारे शिव बाबा ने बच्चों को गाइड बन सबको घर का रास्ता दिखाने की प्रेरणा दी है। एक ऐसी प्रेरणा जो सचमुच दिल को छू जाती है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। बाबा का ये कहना ही कितना स्नेह भरा है। ओम शांति। बिल्कुल, आज की मुरली तो जैसे दिल में एक गहरा सुकून और प्यार जगाती है। बाबा न सिर्फ हमें रास्ता दिखाते हैं, बल्कि इस अनादि बने बनाए ड्रामा के उस गूढ़ रहस्य पर भी रोशनी डालते हैं, जिसे समझकर जीवन काफी सहज हो जाता है। और हाँ, मुक्ति या मोक्ष की जो अधूरी धारणाएं हैं ना, बाबा उनका खंडन कर हमें यथार्थ ज्ञान से स्पष्टता देते हैं, जिससे वो जो भटकन है वो समाप्त होती है। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। गाइड, बाबा कैसे हम सब के गाइड बनते हैं और ये अंधों की लाठी बनने का क्या क्या गहरा अर्थ है हमारे लिए। देखिए, बाबा स्वयं परम पिता परमात्मा है। वो ज्ञान के सागर हैं। वो हमें हमारे असली घर परमधाम का रास्ता याद दिलाते हैं, जहां हम आत्माएं अपने मूल स्वरूप में निवास करती हैं। जैसे कोई अंधेरे में भटक जाए तो रोशनी की जरूरत होती है ना, वैसे ही इस कलयुगी दुनिया में जहां आत्माएं देह अभिमान और विकारों में फंसी हुई हैं, बाबा ज्ञान की रोशनी देकर पतित से पावन बनाकर मुक्ति, जीवन मुक्ति का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। वो हमारे सुप्रीम लिबरेटर और गाइड हैं। और जब हमें इतना अनमोल रास्ता मिलता है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी औरों के लिए जो अब भी भटक रहे हैं सहारे की लाठी बने, उन्हें भी प्यार से ये रास्ता दिखाएं। सही कहा आपने, बिल्कुल। और बाबा जिस ड्रामा के राज की बात करते हैं, जो कहते हैं सिर्फ संगम युगी बच्चे ही जानते हैं, वो क्या है? उसे जानने से जीवन में क्या फर्क पड़ता है? हाँ, ये एक बेहद शांति देने वाला राज है। सच में बाबा समझाते हैं कि ये पूरी दुनिया एक अनादि अविनाशी नाटक की तरह है, जो पहले से ही हूबहू बना हुआ है। हर आत्मा इसमें एक एक्टर है, जिसका पार्ट अविनाशी और निश्चित है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस ड्रामा में ना तो कोई नई आत्मा आ सकती है, ना कोई पुरानी आत्मा हमेशा के लिए जा सकती है। ऐसा नहीं हो सकता। सब आत्माएं अपने तय समय पर परमधाम से आकर अपना पार्ट बजाती हैं और फिर वापस घर चली जाती हैं। इस समझ से ना मन में समता आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हो रहा है वो ड्रामा अनुसार निश्चित है, तो व्यर्थ चिंताएं कम हो जाती हैं। अच्छा, तो अगर सब कुछ निश्चित है, तो फिर जो लोग हमेशा के लिए मोक्ष चाहते हैं, आवागमन से पूरी तरह मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए बाबा का क्या संदेश है? हाँ, ये बहुत लोग पूछते हैं। बाबा बहुत स्पष्ट करते हैं कि सदा के लिए मोक्ष, यानी इस सृष्टि चक्र या ड्रामा से पूरी तरह बाहर हो जाना, ये किसी भी आत्मा के लिए संभव नहीं है। ये ड्रामा अविनाशी है, तो इसमें एक्टर्स का पार्ट भी अविनाशी है। हाँ, जब आत्मा अपना 84 जन्मों का चक्र पूरा करती है, तो कुछ समय के लिए शांति धाम अपने घर में विश्राम जरूर करती है। वो एक रेस्ट पीरियड है। लेकिन जैसे ही उसका पार्ट फिर से शुरू होने का समय आता है, उसे नीचे आना ही पड़ता है। बाबा उदाहरण भी देते हैं, जैसे बुद्ध की आत्मा भी वापस आई। तो मुक्ति का सही अर्थ है जीवन में रहते हुए विकारों से, दुखों से मुक्ति पाना, न कि ड्रामा से ही गायब हो जाना। ये तो बहुत बड़ी स्पष्टता है। तो ये सृष्टि चक्र और 84 जन्मों का ज्ञान भी केवल बाबा ही देते हैं, ये और कोई नहीं दे सकता। जी हाँ, केवल एक ज्ञान के सागर शिव बाबा ही हैं, जो अपनी और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का पूरा रहस्य खोलते हैं। ये उन्हीं का काम है। वो हमें याद दिलाते हैं कि कैसे हम आत्माएं इस 5000 साल के चक्र में 84 जन्म लेती हैं। सतयुग त्रेता में देवी देवता स्वरूप में रहती हैं, फिर द्वापर कलयुग में धीरे धीरे कलाएं कम होते होते पतित बन जाती हैं, और अब संगम युग पर स्वयं बाप आकर हमें फिर से ज्ञान और योग सिखाकर ब्राह्मण बनाते हैं, ताकि हम पावन बनकर आने वाले सतयुग के लायक बने। शास्त्रों की वो जो लाखों वर्षों की आयु वाली बात है ना, बाबा उसे ठीक करते हैं, जिससे हमें अपने छोटे से मगर महत्वपूर्ण चक्र का यथार्थ पता चलता है। और इस अंतिम समय में, इस कलयुग में पतित से पावन बनने का जो तरीका बाबा बताते हैं, वो कितना सहज है। क्या ये मुश्किल है?
नहीं नहीं, बाबा की सबसे बड़ी देन यही है कि उन्होंने पावन बनने का रास्ता बिल्कुल सहज कर दिया है। बस 2 बातें, अपने को देह नहीं, ज्योति बिंदु आत्मा समझना है और अपने प्यारे पिता निराकार शिव बाबा को याद करना है। इसी याद को योग अग्नि कहते हैं, जिससे आत्मा पर जन्म जन्मांतर के विकर्मों की जो मैल चढ़ी है वो भस्म होती जाती है और आत्मा सतो प्रधान पारस बुद्धि बन जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई जंगल में जाने या कामकाज छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर गृहस्थी संभालते हुए, अपना हर काम करते हुए बस मन बुद्धि से बाप को याद करना है। एक प्यार भरा दिल का कनेक्शन। अच्छा, और बाबा माताओं को इतना महत्व क्यों देते हैं? उन पर ज्ञान कलश रखने की बात क्यों कहते हैं बाबा? हाँ, बाबा माताओं, बहनों, कुमारियों यानी नारी शक्ति को बहुत ऊंचा उठाते हैं। ये बाबा की विशेषता है। वे कहते हैं कि तुम माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने की निमित्त हो, तुम भारत का उद्धार करने वाली हो। अक्सर देखा गया है कि माताएं घर संभालते हुए भी ज्ञान को धारण करने और दूसरों को स्नेह से समझाने में शायद अधिक सफल होती हैं। उनमें त्याग और सेवा की भावना सहज होती है। प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी वे अनेकों को ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाने की सेवा कर सकती हैं। इसीलिए बाबा उन पर ज्ञान का कलश रखने की विशेष जिम्मेवारी देते हैं, उन्हें सशक्त बनाते हैं। तो संक्षेप में आज की मुरली से जीवन में अपनाने लायक मुख्य बातें क्या रहीं, अगर हमें समराइज करना हो तो? हाँ बिल्कुल, मुख्य 2 सार बातें हैं। पहली, हमें सच्चा ब्राह्मण बनना है, यानी पवित्र और ज्ञानी बनकर सबको परमात्मा ज्ञान का अमृत पिलाना है। देह अभिमान की चिता से उतार कर ज्ञान की शीतल चिता पर बिठाना है। दूसरी, अपना कामकाज शरीर निर्वाह करते हुए भी निरंतर एक बाप की प्यार भरी याद में रहना है, जिससे हम स्वयं भी पावन बने और दूसरों को भी पावन बनने की प्रेरणा दें। ये दोनों बातें जरूरी हैं। और आज के वरदान और स्लोगन से क्या प्रेरणा मिलती है? वो भी बहुत शक्तिशाली होते हैं। जी हाँ, आज का वरदान बहुत शक्तिशाली है। विशेषताओं के तान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव, यानी हमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं, अपने दिव्य गुणों और शक्तियों का भी दान करके महान बनना है, महादानी बनना है। और स्लोगन है, सदा आत्म अभिमानी रहने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। यह याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान आत्मस्थिति में टिकने से ही आता है, बाहर की बातों में नहीं। और अव्यक्त इशारा किस ओर था संक्षेप में? अव्यक्त इशारा था कि अगर सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार का गहरा अनुभव करना होगा। जब मैं कुछ हूं, मेरापन, ये भाव छोड़कर बाप की याद में लवलीन रहेंगे, तभी योग सहज होगा और हमारे द्वारा बाप का परिचय प्रत्यक्ष होगा। मतलब प्यार में खो जाना है। सचमुच ये ज्ञान कितना गहरा और दिल को छूने वाला है। ये सोचना ही कितनी शांति देता है कि इस अनंत ड्रामा में हर आत्मा अपना पार्ट निभा रही है और सब कुछ कल्याणकारी है कहीं ना कहीं। और इससे भी बड़ी बात यह है जी कि इस ड्रामा के सबसे महत्वपूर्ण संगम समय पर हमें स्वयं रचता और डायरेक्टर प्यारे शिव बाबा का साथ मिला है। इससे बड़ी बात क्या होगी? वो हमें हाथ पकड़कर इस दुख की दुनिया आयरन एज से सुख की दुनिया गोल्डन एज में ले जा रहे हैं। जरा सोचिए, इस बेहद के ड्रामा में अपने श्रेष्ठ भाग्य को पहचानकर स्वयं भगवान की डायरेक्शन पर चलने में, हर कदम पर उनके प्यार को महसूस करने में कितनी खुशी, कितना नशा और कितनी गहरी संतुष्टि मिल सकती है। बस इसी स्मृति में रहें। ओम शांति।